क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि कॉलेज लाइफ को एक्सपीरियंस करेंगे, उसके साथ नया स्किल सीखेंगे, कुछ थोड़ा बहुत पैसा भी अर्न करेंगे और ऐसे चीज़ें मिल जाए रिज्यूमे और सीवी में लिखने के लिए कि प्लेसमेंट के समय पर इंटरव्यूअर खुद से इम्प्रेस हो जाए और उसके साथ फ्री का गिफ्ट्स भी मिल जाए। एहे रहा नहीं जाता। तड़प ही ऐसी है ना। हाँ भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये सब सपना साकार हो सकता है कैंपस एम्बेसडर बन के। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुवर्ण और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम के बारे में। व्हाट इज एग्जैक्टली कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम, इसका रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए। अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो कैंपस एम्बेसडर एक मीडिएटर या फिर नेटवर्क क्रिएटर होता है एनजीओ या फिर कंपनी या फिर गवर्नमेंट के साथ स्टूडेंट्स के बीच में। ये कंपनी या एनजीओ या फिर गवर्नमेंट जो भी नए पॉलिसीज लाता है, नया स्कीम, नया प्रोडक्ट या फिर नया सर्विसेज लॉन्च करता है, उन सब चीज़ों के बारे में आपको स्टूडेंट के बीच में अवेयरनेस फैलाना पड़ता है। उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस को आपको प्रमोट करना होता है। कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम सिर्फ कुछ ही पर्टिकुलर स्पेसिफिक तरह का कंपनीज ऑफर करता है। द फर्स्ट वन इज टेक कंपनीज लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन। तो ये कंपनी अपना जो टेक सर्विसेज है उसके बारे में अवेयरनेस बढ़ाना चाहता है। इसके लिए वो अपना कुछ फ्री प्रोडक्ट स्टूडेंट के बीच में शेयर करने को कहता है ताकि उनको अपना प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू मिल जाए और स्टूडेंट को उनका सर्विसेज के बारे में भी पता चले। तो कैंपस एम्बेसडर का काम है उस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर अदर सोशल मीडिया के थ्रू स्टूडेंट्स को बताना, और फिर उन्होंने जब वो सर्विस अवेल किया या फिर उस प्रोडक्ट को यूज़ किया तो उनका रिव्यू कैसा था, उनका कमेंट्स कैसा था, कोई एडवांटेज, डिसएडवांटेज या फिर इम्प्रूवमेंट के लिए क्या सलाह दिया है, ये सब रिव्यू एक साथ कलेक्ट करके कंपनी को आपको सबमिट करना होता है। एंड देन आता है आपका एडटेक कंपनीज जो कि कोर्सेज वगैरह सेल करते हैं। तो वो आपको एक कूपन कोड देता है, बोलता है कि इस कूपन कोड के थ्रू जितने भी लोग उसको परचेज करेगा तो उसका एक सर्टेन परसेंटेज आपको एज ए प्रॉफिट दिया जाएगा। एंड थर्ड तरह का कंपनी जो आता है दैट इज प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, लाइक कोई लैपटॉप या स्मार्टफोन, बैग, शूज जो स्टूडेंट का डेली यूज में आता है, ऐसा प्रोडक्ट डेवलप करने वाला कंपनी आपको कैंपस एम्बेसडर के रूप में नियुक्त करता है ताकि आप उनके प्रोडक्ट्स के बारे में स्टूडेंट्स को बता सके। कैंपस एम्बेसडर का एग्जैक्ट रोल क्या है? देखिए, कभी आपको स्मॉल मीटअप्स कंडक्ट कराना पड़ता है या फिर कभी कभी वर्कशॉप्स वगैरह भी कंडक्ट कराना पड़ता है जिसमें आप स्टूडेंट्स को कोई एक पर्टिकुलर स्किल या फिर कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में उनको बता सके कि इसको कैसे यूज करना है, इसका बेनिफिट क्या है, ये सब चीजें। एंड द सेकेंड थिंग इज सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन या फिर आप कह सकते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिसमें आपको फनी रील्स बनाना पड़ेगा या फिर मीम पोस्ट वगैरह बना के सोशल मीडिया में शेयर करना पड़ता है। एंड थर्ड थिंग इज डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन आपको कैसे करना है कि कोई एक प्रोडक्ट वो कौन सा एज का लोग ज़्यादा यूज़ कर रहा है या फिर उसका कौन सा जेंडर, कौन सा लोकेशन से वो लोग आता है, ये सब डेटा आपको कलेक्ट करना पड़ता है। अब अगर इसका एलिजिबिलिटी का बात करूँ तो ज़्यादातर कंपनीज में कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं होता, बट कुछ कंपनीज होता है स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल चाहता है, और जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होता है उनमें जनरली आपके पास बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया फॉलोअर्स वगैरह होना चाहिए। अब इसका अगर मैं बेनिफिट का बात करूँ तो बेनिफिट तो काफ़ी सारे हैं। देखिए, जब भी आप कैंपस एम्बेसडर बनते हैं तो आप एक मीडिएटर है, तो आपके साथ जो कंपनी है उनका जो एचआर, सीईओ, को फाउंडर्स उनके साथ आपको मिलने का मौका मिलता है, तो उनके साथ अच्छा बॉन्डिंग बन जाता है और फिर आपका नेटवर्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर आप अच्छे से परफॉर्म करेंगे तो वो लोग आपको रिक्रूट भी कर लेगा। अगर मान लीजिए वो लोग रिक्रूट नहीं किया तब भी जो आपको एक्सपीरियंस मिला और सर्टिफिकेट मिला उसके बारे में आप अपना रिज्यूमे और सीवी वगैरह में लिख सकते हैं, तो आपका प्रोफाइल काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाता है। एंड देन अगर आप कैंपस एम्बेसडर बनते हैं तो वो कंपनी भी आपको कुछ फ्री का गिफ्ट्स वगैरह देते हैं, लाइक कभी लैपटॉप, स्मार्टफोन या टी शर्ट, वाटर बॉटल्स, ऐसे फ्री का गिफ्ट्स देते हैं। और जो एडटेक कंपनीज है वो आपको कोई यूजफुल कोर्सेज फ्री में दे देता है। बहुत रेयर केस में होता है कि कोई कंपनी कैंपस एम्बेसडर को थोड़ा बहुत पैसा भी देता है, और आप जब इवेंट्स वगैरह कंडक्ट करेंगे तो आपका लीडरशिप क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगा और साथ में आपका कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो एक कैंपस एम्बेसडर बनने के बहुत सारे फायदा है। आप कमेंट्स में बताइए कि आप कौन सा कंपनी कैंपस एम्बेसडर बनना चाहते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय बाय।